प्यारे साथियों, टीए भर्ती को लेके इतने परेशान हैं नौजवान, और डेली कोई ना कोई टीए भर्ती को लेके कुछ ना कुछ अपडेट डाल देता है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक टीए के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है। टीए की वेबसाइट बंद है, करीब 15-20 दिन हो गए टीए की वेबसाइट है बंद। अगर मेंटेनेंस के लिए होता तो 2-4-10 दिन हो जाते। इतनी लंबी टीए की वेबसाइट बंद होने का भी कोई ना कोई कारण है। और दोस्तों, अभी तो हद ही कर दिया आप लोगों ने भी, क्या कमेंट्स डालते हैं यार। अब ये देखिए, इस भाई का नाम है, देखो क्या क्या कमेंट्स डालते हैं। ये भाई है, इसका नाम है, क्या नाम है, धानु DHANNU, धानु भाई। ये भाई लिखता है, सर हमारा तो फ्यूचर ही खराब हो गया, हमारा लास्ट ऑप्शन सुसाइड बचा है। धानु भाई ने क्या कमेंट्स किया है यार, कि अब हमारा तो लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही बचा है। हाँ मेरे धानु भाई कर लो सुसाइड, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कर भी लेना चाहिए यार। एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो मर जाओ ना बीबी। मैं भी मर जाता हूँ यार, लेकिन नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं सुसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्योंकि अगर सुसाइड कर लिया तो फिर भगवान तो अपने पास रखेगा नहीं, फिर इस ज़मीन पे भेज देगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। फिर मैट्रिक करनी पड़ेगी, फिर तैयारी करनी पड़ेगी फौज की, फिर वही धर्म धक्के, फिर कहीं जाके जॉब मिल गया तो मिल गया, तो यार फिर सुसाइड करें, फिर यहाँ आए, फिर वही धर्म धक्के, इसी रूटीन में आए, तो क्या फ़ायदा सुसाइड करने का। क्यों ना सारा लड़के बिल्कुल तब जिए। अरे मेरे भाई, सुसाइड किसी चीज़ का उपाय है क्या। भाइयों दोस्तों, कमेंट्स करो इस धानु भाई को, लेकिन प्लीज़ कोई गलत कमेंट्स मत करना इस बच्चे को। ठीक है, इसने लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, और अगर इतना आसानी से किसी को मिल जाता है ना, तो उसकी कदर भी नहीं होती है और रुकता भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, धर्म धक्के खाओ, मेहनत करो। और ठीक है, मैंने मान लिया, आपने लिख दिया कि टीए लास्ट ऑप्शन है, सुसाइड ऑप्शन है, ये है। अरे भाई, अगर मान लीजिए टीए भर्ती आ भी गई, तो क्या गारंटी कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, टीए के अंदर 2 लाख वैकेंसी आएंगी। इस बार अगर टीए आ भी गई, जब भी टीए की भर्ती आएगी, तो कम से कम 40 लाख बंदे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि सभी तो ओवरेज हो रखे हैं। और इसके अंदर वैकेंसी कितनी आएंगी, 1000 आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1000 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। या तो आप ये बोलो कि यार टीए की भर्ती आ गई, अगर एक भी वैकेंसी है तो मैं उसके अंदर सिलेक्शन लेके रहूँगा, इतना मेरे को दम है, मैं फिजिकल को फाड़ दूंगा और रिटर्न को फाड़ दूंगा, मेरे को कोई नहीं रोकने वाला, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना हवा में उड़ता हूँ, हुसैन बोल्ट को भी माफ़ करता हूँ। तब तो हम माने भैया, हाँ आप ठीक बोल रहे हो, टीए भर्ती आ जाए। अरे मेरे भाई, टीए भर्ती आ गई और आप फिर रह गए, फिर क्या। अगर आपके अंदर इतना ही दम था ना, तो आप रेगुलर आर्मी में भर्ती हो जाते कभी के। टीए के पीछे नहीं घूमते, दम तो है नहीं, बस कमेंट्स करते रहते उल्टे सीधे। और यार ठीक है, टीए भर्ती आ गई, किस किस का सिलेक्शन होगा। अब ये एक बात बताओ, सपोज करो आज नोटिफिकेशन आ गया कि 1 साल के बाद टीए की भर्ती आ रही है, तो आप क्या करोगे, एकेडमी में भागोगे, हर महीने घर वालों का 10-12 हज़ार रुपये बर्बाद करोगे, 1 साल तक कम से कम 2 लाख रुपये उड़ा दोगे घर वालों के। फिर कौन सा कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एकेडमी वाला लेगा गारंटी। भैया वो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आप 6-7 महीने, अभी तो आप अपनी तैयारी भी कीजिए, टीए की तैयारी कीजिए और भर्तियों की तैयारी कीजिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप 6-7 महीने उस काम पे फोकस कीजिए, उस काम पे ध्यान दीजिए जिस काम में आपकी रुचि है। वो चाहे सिंगिंग है, डांसिंग है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, पेंटिंग है, कुछ भी है, जिसमें आपकी रुचि है ना, आप उस काम पे फोकस कीजिए 6-7 महीने, बगैर नुकसान फ़ायदे के। देखिए आप कैसे कामयाब नहीं होते। नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपना शुरू कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं। तो भैया ऐसा काम कीजिए, और नौकरी बची कितनी है। अभी आप देखिए, मान लीजिए आप किसी होटल के अंदर गए, देखिए काम और मन से काम करने में बहुत अंतर है। सपोज कीजिए आप किसी होटल के अंदर गए हैं चाय पीने, आपने ऑर्डर दे दिया, चाय 2 चाय लेके आ जाओ, आप और आपका दोस्त है या आपकी मिसेज है, आपने ऑर्डर दिया 2 चाय, वेटर आया 2 चाय पटक के चला गया, बस आपने भी चाय पिया और पैसे दिए और चल दिए। ये तो गए उसका टोटल पूरा करना, क्योंकि उस वेटर को कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो मजबूरी में वहाँ मर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर। और जिसका इंटरेस्ट होता है, होटल मैनेजमेंट अच्छा है, होटल का मालिक अच्छा है, अच्छे वेटर रखता है, तो वेटर पता क्या करेगा, जाएगा आपके पास चाय रखी, फिर आपसे करेगा, सर हमारे होटल में बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, आप टेस्ट करेंगे। अगर मैडम है तो नमस्ते मैडम, बच्चे हैं तो सर बच्चों के लिए आइसक्रीम बहुत अच्छी है हमारे होटल में, आप चेक करेंगे।
तभी उससे क्या होगा, आपको भी लगेगा हाँ यार अच्छा वेटर हमारा मान सम्मान कर रहा है, और आप भी कुछ ना कुछ और ऑर्डर दे दोगे पकौड़े का, आइसक्रीम का, उससे उनकी सेल बढ़ेगी। तो ये होता है एक स्किल, ठीक है। अब अभी बहुत से हमने ऐसे देखे हैं कि इंजीनियर की, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कहीं किसी कंपनी में छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, कहीं किसी स्कूल में 10,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं। अरे भैया तुमको यही करना था तो ये सब क्यों झंझट किया? डॉक्टरी करनी थी तो अगर डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं था तो डॉक्टरी क्यों पढ़ी? इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो इंजीनियर क्यों की? भैया वही काम करो जिसमें तुम्हारे को इंटरेस्ट हो। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि बस साहब तो ऐसे ही बैठ कर सट्टे मारे। हम भी यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे हैं, हमने बहुत धर्म धक्के खाए हैं। हम उस टाइम पे 16 साल की उम्र से आर्मी में फार्म भर सकते थे। 16 साल की 16.5 साल की उम्र से आर्मी में लिए जाते। जब हम 16 साल के थे तो हमने एयरफोर्स में भी कई फार्म भरे थे, लेकिन कभी रिटर्न में रह गए, कभी मेरिट में रह गए, कभी पहुँच ही नहीं पाए। ऐसे ही आर्मी में कभी फिजिकल में रह गए, कभी मेडिकल में रह गए, कभी रिटर्न में रह गए, कई दौड़ के अंदर ही गिर गए। बहुत धर्म धक्के खा के 19 साल की एज में तब आर्मी की जॉब मिली थी हमारे को, और वो भी अपने दम पे ली है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। और दोस्तों हाँ मानते उस टाइम पे कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं होता, और 10वीं से ज़्यादा हमने पढ़ाई की नहीं। हमारे को पता था हमारी औकात 10वीं की है भैया, हमारी औकात 10वीं की है। 10वीं पास कोई नौकरियाँ मिल जाती थी फौज वगैरह में। अगर हम इतने टाटा बिरला घर से नहीं थे कि हम डॉक्टरी करें या इंजीनियरिंग करें, नहीं तो हम इतने पढ़े लिखे थे, इतना ज्ञान था हमारे को, और नहीं हमारे को इतना था कि घर से स्पोर्ट मिल जाए। इसलिए मैट्रिक पास की और अपना धंधे पे लग गए, साथ में तैयारी भी करते थे। ठीक है, हम भी छोटा मोटा धंधा शुरू कर दिया था कि नौकरी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो अपने कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक, और धंधा भी ऐसा कि आप सोचोगे नहीं। टेम्पो चलाते थे उस टाइम पे हम, 500 रुपये महीना की तनख्वाह होती थी, रोहतक के अंदर टेम्पो चलाते थे। अब आपको क्या लगता है कि 2 DP लगा रखे, 2 स्टार लगा के साहब के तो मज़े हैं? ये मज़े ऐसे नहीं मिले हैं, बहुत धर्म धक्के खाए हैं। अपने दम पे आर्मी के अंदर गए, आर्मी में भी कोर्स किए हैं, टफ कोर्स, पैरा कोर्स किया, जिसके अंदर 100 बंदों में से 2-3 का ही सिलेक्शन होता है। अपने दम पे सिलेक्शन हुए हैं, विदेशों में गए हैं हम, हमारे अंदर कामयाबी थी। ये नहीं है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, इसमें सिलेक्शन मेरा ही होगा, ये घमंड हो जाता है। लेकिन हमारे को ये था कि इसमें मैं भी हो सकता हूँ, जब दूसरा बंदा कर सकता तो ये मैं भी कर सकता हूँ। ये हमारे को अपने ऊपर आत्मविश्वास था। तो ये विश्वास जगाइए आप अपने अंदर, ये नहीं कि बस टीए आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगा। ये कोई समाधान नहीं है, इससे आप दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहे हो, दूसरों का भी हौसला तोड़ रहे हो। ठीक है, माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे थे, और तुम कोई अपंग हो क्या यार? सांड के सांड हो। जब तुम आर्मी की भर्ती देख रहे हो तो इसका मतलब फिजिकल फिट हो, सांड हो पूरे के पूरे। अभी एक लड़का है जोधपुर के अंदर, राजस्थान का, रमेश बिश्नोई करके उसका इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसकी आईडी है रमेश बिश्नोई। उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, 22-23 साल का लड़का है। मैं तो उसका फ़ैन हो गया हूँ यार। और वो बोल रहा है कि मैं RSA को क्लियर करूँगा, सिलेक्शन लूँगा इसमें, RAS की नौकरी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। वो लड़का कितने लोगों को प्रेरित कर रहा है कि देखो मेरे हाथ नहीं है फिर भी मेरे अंदर इतना जज्बा है। और तुम यार फिजिकल फिट हो, हट्टे कट्टे हो, सांड के सांड पड़े हो, लेकिन नहीं, सुबह 2 किलोमीटर घूम के आ गए पैदल, और घर वालों पर एहसान कर दिया कि मैं तो बस रनिंग मार के आ गया। इतने रनिंग मारने वाले होते तो भैया आज से पहले फिजिकल क्लियर करते और आर्मी के अंदर भर्ती हो जाते। अभी तक टीए का इंतज़ार नहीं करते। है नहीं दम, और हम किसी से नहीं कम। क्या यार तुम लोग मेहनत करो, कब तक बाप के होटल पे खाओगे? मेरा कहने का मतलब, मैं आप लोगों को देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा यही कहना कि ऐसे टुच्चे कमेंट मत किया करो। अच्छे कमेंट करो, कर सकते तो, नहीं कर सकते तो मत करो। तो दोस्तों मेहनत करो, कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। हो सकता है भगवान आपको मालिक बनाना चाहता हो, आप नौकर बनने के पीछे पड़े हैं। अपनी मेहनत पे ध्यान दो यार, प्रैक्टिस करो सुबह शाम, लेकिन कोई और काम भी देखो। आज के अंदर जॉब कितनी बची है? पूरी तो नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है सब कुछ। तो दोस्तों मेरा कहने का यही है, जब टीए की भर्ती आएगी, इसकी वेबसाइट खुलेगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको सही जानकारी दे देंगे। ऐसी गलत जानकारी न तो हम देंगे, न वीडियो बनाएंगे। कोई भी झूठी वीडियो हम नहीं डालेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन गलत वीडियो डाल के आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, आप प्रैक्टिस कीजिए, टीए का इंतज़ार कीजिए, टीए की भर्ती आएगी। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।